इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। कल अतिथि शब्द के संदर्भ में कुछ विशेष चर्चा हुई। कौन होते हैं अतिथि, किसे कहें हम अतिथि। न तिथिर्यस्य स अतिथि, न तिथिर्यस्य, न तिथिर्यस्य स अतिथि। जिसकी तिथि नहीं होती वो अतिथि कहलाता है। और तिथि पर्वोत्सवः, तिथि पर्वोत्सवः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। जिन महात्माओं ने तिथि, पर्व और उत्सव इन सब बातों का त्याग कर दिया है, सच में वे महात्मा ही अतिथि कहलाते हैं। हम दुनिया में किसे अतिथि कहें? कौन है इस दुनिया में अतिथि? बोले जिस जीव ने तिथि मात्र का त्याग कर दिया हो, जिसके लिए पर्व और अपर्व किसी तरह का भेद नहीं हो, और जो किसी उत्सव को विशेष रूप से नहीं स्वीकार करता हो, माने सर्व प्रकार के उत्सवों में जिसके जीवन में सिर्फ समभाव दिखाई देता हो, बस वही वास्तव में अतिथि हैं। क्या फ़र्क पड़ता है आज दिन मंगलवार है कि आज बुधवार है, गुरुवार हो गया है कि रविवार हो गया है। उनके लिए तो 365 दिन रविवार है, उनके लिए 365 दिन अष्टमी है, उनके लिए 365 दिन चतुर्दशी है, 365 दिन अमावस्या है, उनके लिए 365 दिन 10 लक्षण पर्व हैं, उनके लिए 365 दिन अष्टानिका है, उनके लिए पूरा वर्ष एक समान है। अरे क्यों एक समान है? क्योंकि मैं ये कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुनिराज तो एवरग्रीन हैं। क्या हमारे वे मुनिराज तो एवरग्रीन होते हैं भाई, मुनिराज तो एवरग्रीन होते हैं। मुनिराज तो सदाबहार हैं, मुनिराज तो सदा एक रूप रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चर्चाएं तो आपने पहले कई बार सुनी होगी। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ये बातें तो हमने कई बार सुनी हैं, लेकिन ये सब परिस्थिति जन्य बातें हैं। यहाँ परिस्थितियों की चर्चा नहीं है, यहाँ तो काल की चर्चा है। अरे जिनके लिए सारी परिस्थितियाँ एक जैसी होती है और जिनके लिए सभी काल एक जैसे होते हैं, जिनके लिए क्या सुबह और क्या दोपहर है, जिनके लिए क्या सुबह और क्या शाम, जिनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है? सुबह और शाम का कोई फ़र्क नहीं है, दिन और रात का कोई भेद नहीं है। जिनके लिए हो दिन और रात का भी कोई भेद नहीं है, सुबह और शाम का भी कोई भेद नहीं है, भक्त और भगवान का भी कोई भेद नहीं है। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं में सदा काल संभाव रखने वाले ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज। उनके लिए अतिथि शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया और कल काफ़ी चर्चाएं हमने इस अतिथि के संदर्भ में आप लोगों के बीच में देखी थी। आज एक और, अब उन्हीं अतिथियों को की जानी चाहिए वैयावृत्ति। क्या फल मिलेगा वैयावृत्ति करने का? करें कि नहीं करें, कैसे करें, किनकी करें, किस प्रकार से की जावे? वैयावृत्ति करने का फल क्या होता है? वैयावृत्ति करने में कितनी बातें शामिल होती है। हो प्रणाम करना भी वैयावृत्ति है, आहार देना भी वैयावृत्ति है, उपासना करना भी वैयावृत्ति है, उनकी भक्ति करना भी वैयावृत्ति है। ओहो क्या बात कहें, अरे बड़े गजब का स्वरूप है। वैयावृत्ति किसे कहते हैं? यद्यपि ये वैयावृत्ति का प्रकरण यहाँ मुनिराजों की मुख्यता से है, मुनिराजों की मुख्यता से यहाँ वैयावृत्ति की चर्चा की जा रही है। आप लोग अपनी लाइफ में लगा सकते हैं, आप लोग अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर लगा सकते हैं, अपनी फैमिली में लागू कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों के ऊपर लागू कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के ऊपर लागू कर सकते हैं। क्या कहाँ कहाँ वैयावृत्ति शब्द का प्रयोग होगा, वैयावृत्ति कहाँ लागू किया जा सकता है, गंभीरता से विचार करना। मुनिराजों के संदर्भ में चर्चा शुरू करते हैं। 600 नंबर का पेज है, पेज नंबर 600 600 नंबर का ये पेज, मुनियों की वैयावृत्ति का फल।
ओह, उच्चैर्गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तेः सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। क्या कह रहे हैं? परम वीतराग जिनेंद्र के मार्ग रथ मुनि को प्रणाम करने से, किसको प्रणाम करना है, किसकी वैयावृत्ति करनी है, किसकी सेवा शुश्रूषा करनी है, कौन है वैयावृत्ति के पात्र, किसकी की जावे वैयावृत्ति, किसकी की जावे आराधना, किसका किया जावे अनुष्ठान, किसकी की जावे भक्ति, कौन है ऐसे वैयावृत्ति के पात्र जीव? बोले जो परम वीतराग जिनेंद्र के मार्ग में रत हों, वीतराग जिनेंद्र के मार्ग में रत हों। अरे उनकी वैयावृत्ति करने योग्य नहीं है जिन्होंने वीतरागियों को भी रागी बना दिया हो, जिन्होंने वीतरागियों को सरागी बना दिया हो, उनकी वैयावृत्ति की चर्चा नहीं है। यहाँ तो वीतरागियों की उपासना करने वाले मुनिराजों की वैयावृत्ति की चर्चा चल रही है। यहाँ उनकी वैयावृत्ति की प्रेरणा दे रहे हैं जो स्वयं परम वीतराग हैं। ओ जिनेंद्र के मार्ग में रत हैं, ऐसे मुनि उनकी करो वैयावृत्ति। क्या बात कहते हैं, बोलो कैसी गजब की बात कहते हैं। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानाद उपासनात् पूजा। किनकी चर्चा कर रहे हैं ये? ओह, परम वीतराग जिनेंद्र के मार्ग रत मुनियों को स्पष्ट कर दिया। यहाँ कहीं गलत फहमी नहीं हो जाए आप सबकी। अरे वैयावृत्ति कर रहा हूँ, वैयावृत्ति कर रहा हूँ मैं तो। अरे भाई वैयावृत्ति के नाम पर पहले समझ तो लो वैयावृत्ति किसकी की जाती है। परम वीतराग जिनेंद्र के मार्ग में रत हैं, वीतराग के मार्ग पर रत हैं, स्वयं वीतरागी हो गए हैं। वीतरागियों का पथ जिन्होंने अपना रखा है, वीतराग पथ और वीतराग मार्ग के ऊपर जो चल रहे हैं, उनकी की जाती है वैयावृत्ति, उनकी होनी चाहिए वैयावृत्ति। क्या करना? सबसे पहले यदि आप उन्हें प्रणाम मात्र भी करते हैं तो उच्च गोत्र का बंध होता है। वाह, उच्चैर गोत्रम प्रणते, प्रणते उच्चैर गोत्रम। अरे प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र कर्म का आश्रय होता है। वाह, प्रणाम करने मात्र से सच्चे मुनिराजों को, भावलिंगी संतों को, वीतरागी संतों को, जिनेंद्र के मार्ग पर चलने वाले हमारे वीतरागी ऐसे मुनिराजों को प्रणाम करने मात्र से, वंदन करने मात्र से, नमस्कार करने मात्र से, ये कह रहे हैं उच्च गोत्र का बंध होता है। वाह, ये है वैयावृत्ति का स्वरूप, ये है वैयावृत्ति का लाभ। ऐसे होती है वैयावृत्ति। ये कैसे कैसे मतलब समझ में नहीं आई बात। उनको प्रणाम करने मात्र से, अरे प्रणाम तब होता है वंदे तद्गुण लब्धे, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, आप जैसा बनने के लिए आपके चरणों की शरण में आया हूँ, इसका नाम वैयावृत्ति है। ऐसे होती है वैयावृत्ति। समझो तो सही किसका नाम है वैयावृत्ति, समझो तो सही किसे कहते हैं वैयावृत्ति। हम वैयावृत्ति को जानते ही नहीं है, हम तो बस पैर दबाने को वैयावृत्ति समझ रहे हैं। अरे प्रणाम करने को भी वैयावृत्ति कह रहे हैं। देखिए दूसरा, और उनको शुद्ध निर्दोष आहार देने से उत्तम भोग भूमि तथा देवगति के सुख एवं चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। वाह, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। क्या चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, देव पद की प्राप्ति होती है, भोग भूमि में चला जाता है ये जीव, उत्तम भोग भूमि में जाकर के जन्म लेता है। सुपात्र दान का फल भोग भूमि कहा गया है, पात्र दान का फल, सुपात्र दान का फल, कुपात्र दान का फल कुभोग भूमि कहा गया है। हर्षवर्धन जी साहब, सुपात्र दान का फल भोग भूमि कहा है और कुपात्र दान का फल क्या कुभोग भूमि कहा गया है। जो पात्र नहीं है उन्हें यदि आपने आहार दान कराया, आहार दान दिया तो कुभोग भूमि कर्म का बंध होता है। और यदि आपने उन्हें सच्चे मुनिराजों को आहार दान दिया या आहार दान की भावना, भाई अरे अभी तो यहाँ तक कहेंगे, इस लेवल तक आकर के वैयावृत्ति की बात कहेंगे कि कम से कम मुनिराजों की वैयावृत्ति का जो समय है, जो उनके आहार का जो समय है,
उस समय को टाल करके भोजन ग्रहण करो। यह अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत आगे कहने वाले हैं। मुनिराजों के समय के पहले यदि कोई श्रावक भोजन कर लेता है तो वो दोष का पात्र होता है। ये शब्द आगे चल करके कहने वाले हैं, कल तक आ जाएगी चर्चा। मूल गुणों से पहचानिए, उनकी चर्चाओं से पहचानिए, उनकी वीतरागता से पहचानिए, बात करने से पहचानिए। सरागता का पोषण कर रहे हैं, ये वीतरागता का पोषण कर रहे हैं। मूल गुणों के पालन करने में शिथिलाचार तो नहीं है उनके जीवन में। इन बातों से यथार्थ रीति से पहचानने में आते हैं। पहचानिए उन्हें। कैसे पहचानेंगे? ओह, बराबर पहचानने में आ जाते हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं यहाँ, उनको शुद्ध निर्दोष आहार देने से उत्तम भोग भूमि, जानते हैं भोग भूमि क्या चीज़ है? भोग भूमि कल्प वृक्षों से सारी व्यवस्थाएं होती है वहाँ। उत्तम भोग भूमि तथा देवगति के सुख एवं चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। ओहो, देवगति में चले जाते हैं। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? देवगति के सुखों की प्राप्ति होगी, चक्रवर्तित्व पद की प्राप्ति होगी, भोग भूमि की प्राप्ति होगी। अरे चक्रवर्ती से भी अनंत गुने भोग भूमियां जीव भोगते हैं। भोग भूमि जीवों का वैभव कुछ अपार होता है। भोग भूमि जीवों की बातें ही कुछ और होती है। भोग भूमि जीवों का चिंतन, सोच, सब कुछ अलग तरह का होता है। इसलिए भोग भूमियों की तो बात ही कुछ और है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ 2 नंबर पर, उपासना 2 हो गया। पहला हो गया प्रणाम करने से उच्च गोत्र होता है। नंबर 2 निर्दोष आहार देने से देव, चक्रवर्ती और भोग भूमि की प्राप्ति होती है। नंबर 3 उपासना करने से, पूजन आदि करने से यशो लाभ, प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लाभ बतला रहे हैं उसके। क्या कह रहे हैं? कैसा लाभ बतला रहे हैं? जो मुनिराजों की उपासना करता है, अरे मुनिराजों की सच्ची उपासना करने वाला मुनिराज बन जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या लाभ की बात सोच रहे हैं? देवगति मिल जाएगी, देवगति, भोग भूमि मिल जाएगी। अरे क्या भोग भूमि की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? निर्दोष आहार की। कौन से आहार में उलझने की बात कर रहा है? कौन सी चीज़ों में उलझने की बात कर रहा है? कौन सी उत्तम भोग भूमि चाहिए? क्या चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके क्या कर लेगा? क्या दम है इन सब चीज़ों में? अरे मुनिराजों का भक्त तो मुनिराज बन जाता है। वीतरागियों का भक्त अल्पकाल में वीतरागता को प्राप्त कर लेता है। असली लाभ तो वीतरागी बन जाना है। ओहो, चक्रवर्तित्व, ये चक्रवर्तित्व उनके चरणों में आकर के पड़ता है जिन्हें चक्रवर्तित्व की चाह नहीं होती। साहब उनके पास में क्यों जा रहे हो? उनके पास में क्यों जा रहे हो? अरे ऐसा ही है क्या? जो कहते हैं ना, जिन्हें चाह नहीं होती उनके पीछे पीछे दौड़ती है लक्ष्मी भी, भोग भी और संपदा भी। जिन्हें चाह होती है उनसे दूर भागे और जिन्हें चाह नहीं है उनके आगे। ऐसा है। लक्ष्मी की जिन्हें चाह नहीं होती, धन की जिन्हें चाह नहीं होती, यश प्रतिष्ठा की जिन्हें चाह नहीं होती, मान सम्मान की जिन्हें चाह नहीं होती, जो मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा के पीछे नहीं दौड़ते हैं, उनके पीछे यश प्रतिष्ठा, अरे उनके पास जाऊंगी, उनके पास जाऊंगी, उनके पास जाऊंगी। ऐसा ही स्वरूप है यश प्रतिष्ठा का। छाया की तरह है। आप छाया को पकड़ने के लिए जाएंगे तो छाया आपके आगे आगे दौड़ेगी, और आप यदि अपने रास्ते चलेंगे तो छाया आपका पीछा करती नजर आएगी। आप अपने रास्ते चलो तो सही, छाया से मुख मोड़ करके छाया तुम्हारा पीछा करने लगेगी। ऐसा ही है स्वरूप। उपासना करने से, मुनिराजों की उपासना करने से यशो लाभ होता है, यश प्रतिष्ठा होती है, प्रशंसा होती है, सम्मान प्राप्त होता है, प्रशंसा प्राप्त होती है। और भक्ति करने से क्या मिलेगा? निरोगता और सुंदर रूप जो देवों को भी दुर्लभ है वो प्राप्त हो जाता है। ओहो हो, ऐसा सुंदर रूप प्राप्त होता है। देवों को भी जो रूप दुर्लभ हो, देव भी जिस रूप को चाहते हो वो रूप प्राप्त हो जाता है। धन्य है भैया, ऐसे मुनिराज देव लोग भी चाहते हैं, देवों के लिए भी दुर्लभ है। हाँ जी, देव लोग भी जिनकी चर्चा किया करते हो, क्या करोगे? रूप के पीछे भागने वालों की बात नहीं है। कुरूप शरीर में मौजूद भगवान आत्मा को जिन्होंने देखा है,
शरीर कुरूप है, बाहर में विकृत है, अस्नान मूल गुण के धारी हैं, शरीर से दुर्गंध दिखाई देती है, शरीर जिनका काला पड़ गया है, नंगे पांव चलने से जिनके पैरों की एड़ियां फट गई है, जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, जिनके पैर धूल और मिट्टी के कारण, लथपथ रहने के कारण गंदे हो गए हैं, गर्मी में पसीने के कारण जिनके शरीर पर बहुत मल चिपक गया है, धूप में और गर्मी में वो पसीना निकलता है और ऊपर से तेज धूप पड़ती है, शरीर काला पड़ गया है, बहुत उपवास करने के कारण जिनके शरीर पर झुर्रियां सी पड़ गई है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर कमजोर हो गया है, ऐसे जीर्ण शीर्ण तन के अंदर जो स्वस्थ रहने वाला चैतन्य तत्व है, उसे देखने वाले कौन कैसी कैसी पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी भक्ति कर रहे हो आप। किनकी किनकी भक्ति कर रहे हो? जिनका शरीर कुरूप दिखाई दे रहा है, जिनके शरीर से मल दे, अरे इनकी भक्ति करने की तुमने भावना भाई, सुनो तुम्हें उत्तम शरीर की प्राप्ति होगी। क्या गजब स्वरूप है। आपने भावना क्या भाई, इनका शरीर। एक व्यक्ति उनके मल देख करके घृणा करता है, बोले तुझे दुर्गंधित शरीर प्राप्त होगा। क्या तो मुनिराजों के मलिन शरीर को देखता है, तुझे मलिन शरीर की प्राप्ति होगी। तूने मुनिराजों के शरीर को अपवित्र देखा, दुर्गंध तुझे आई ना, तेरा शरीर दुर्गंधित हो जाएगा। तुझे कल्पना नहीं है, तेरा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। और ऐसे मुनिराजों की भक्ति करने वाले निरोगता से और सुंदर रूप से देवों को भी दुर्लभ है, ऐसा उन्हें प्राप्त हो जाता है। जैसा कि सनत कुमार चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ था। यू नो, सनत कुमार चक्रवर्ती को प्राप्त हो गया था। सनत कुमार चक्रवर्ती, प्रमोद जी भाई साहब, सनत कुमार चक्रवर्ती देवगति के जीवों में, स्वर्ग में बैठे हुए देवों में आपस में चर्चा चल पड़ी। अरे इतना सुंदर शुभम का शरीर है, कितना दिव्य अद्भुत शरीर है शुभम का, ये चर्चा चल पड़ी देवों में। और दो देव ऊपर से उतर करके आ गए शुभम चक्रवर्ती के रूप और सौंदर्य को देखने के लिए। वाह, सोचो तो सही आप, कैसे आ गए वहां से उतर करके, दो देव उतर करके आ गए सनत कुमार चक्रवर्ती के पास में उसका रूप सौंदर्य देखने के लिए। ये कह रहे हैं ऐसे सनत कुमार जैसे रूप और सौंदर्य की प्राप्ति कैसे होती है, ऐसे सनत कुमार जैसी सुंदरता कैसे प्राप्त होती है, बताओ तो सही क्या कहना चाहते। हाँ, सनत कुमार जैसा शरीर कैसे मिल गया है? बोले मुनिराजों की भक्ति करने के परिणामों से ये प्राप्त हो जाता है। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ते सुंदर रूपम, कैसे शब्द हैं, सुंदर शब्द हैं। उपासनात् पूजा, उपासनात् पूजा, उपासना करने से पूजा, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उपासना का मतलब होता है, उपासना माने होता है पूजन, और भक्ति माने तो भक्ति है ही। तो उपासना में पूजन को लिया और भक्ति में उनकी भक्ति और गुणानुवाद को लिया गया, ऐसा है। चलिए, उनकी स्तुति करने से, स्तुति करने से क्या होगा? कितने शब्द ले लिए हैं यहाँ। भक्ति की चर्चा कर ली, स्तुति की चर्चा कर ली, उपासना की चर्चा कर ली, उनके गुणानुवाद की चर्चा कर ली, उनकी वैयावृत्ति करते समय नाम स्मरण मात्र की चर्चा की, उनको प्रणाम करने की चर्चा की। कैसी कैसी बातें करें। स्तुति करने से स्वयं अनेक पुरुषों से स्तुत्य हो जाए, स्तुति करेगा वो स्तुत्य हो जाएगा। क्या क्या कह रहे हैं, ये कैसे श्लोक हैं, ये कैसी बातें हैं, ये कहाँ कहाँ के प्रमाण हमारे सामने ला करके प्रस्तुत किए हैं। अरे स्तुति करने वाला स्तुत्य हो जाता है, भक्ति करने वाला स्वयं पूज्य हो जाता है, उपासना करने वाला स्वयं उपास्य हो जाता है। ओ क्या बतलाएं, सब पर्यायवाची लगते हैं हमारे को, लेकिन पर्यायवाची नहीं है। उपासना अलग चीज है, स्तुति अलग चीज है, स्तुति अलग चीज है, उपासना अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। समता संहारे, स्तुति उचारे, वंदना जिन देव को। तो स्तुति क्या है, स्तुति क्या है? मुख से जब गुणानुवाद किया जाता है तो उसे स्तुति कहते हैं। मुख से किए जाने वाले गुणानुवाद को स्तुति कहा जाता है। स्तुति उचारा जाता है, वंदना काय से की जाती है, उपासना में पूजन की जाती है, भक्ति में गुणानुवाद किया जाता है। गुणानुवाद का विचार करना, क्या कहते हैं ना, गुणेशु अनुराग है भक्ति।
गुणों में जो अनुराग है वो अनुराग चित्त का है, तो भक्ति अंदर में होती है और उस भक्ति के फल स्वरूप जो वचन निकलते हैं उसे स्तुति कहते हैं। स्तुति में गुणानुराग है और भक्ति में गुणेशु अनुराग है। क्या क्या कहा? स्तुति में गुणानुवाद है और भक्ति में गुणेशु अनुराग है। फर्क समझना क्या कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा विचार करना शब्दों के बारे में। गुणेशु अनुराग है भक्ति, ये व्याख्या है। गुणेशु अनुराग है भक्ति, गुणों में अनुराग है, भक्ति है। भक्ति के लिए बोलना जरूरी नहीं है, क्या भक्ति के लिए बोलना जरूरी नहीं है, बस गुणों में जो अनुराग था, गुणों में जो अनुराग है बस वही भक्ति है। गुणेशु अनुराग है भक्ति, ये तो एक चीज हो गई। अब नंबर 2, गुणेशु अनुराग है भक्ति हो गई। अब जब गुणों में अनुराग था तो गुणों में अनुराग जब हृदय में नहीं समा करके वाणी में फूट पड़ा तो वो गुणेशु अनुराग की जगह गुणानुवाद हो गया। गुणानुवाद, वाद बोलना, गुणानुवाद बोले वो स्तुति बन गया। स्तुति करने से स्तुत्य हो जाते हैं। ओहो, उनकी स्तुति करने से स्वयं अनेक पुरुषों से स्तुत्य हो जाता है। जैसे रामचंद्र, लक्ष्मण, नारायण, बलभद्र, रामचंद्र, लक्ष्मण, नारायण, बलभद्र आदियों ने स्तुत्य पद पाया था। लक्ष्मण नारायण थे, क्या लक्ष्मण नारायण थे और रामचंद्र बलभद्र थे। रामचंद्र जी ने बलभद्र अवस्था कैसे प्राप्त की, लक्ष्मण जी ने नारायण अवस्था कैसे प्राप्त की। नारायण और बलभद्र, बलभद्र भी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं, बलदेव भी कहते हैं, एक ही बात है। ये जो नाम है बलदेव, बलभद्र, बलराम, ये नारायण के भाई होते हैं नियम से। नारायण और बलदेव दोनों नियम से भाई होते हैं और ऐसा स्तुत्य पद उन्होंने स्तुति से ही पाया था। ऐसे स्तुत्य पद की प्राप्ति उन्हें हो गई। अतः ऐसे साधुओं की सदा सेवा करो, भक्ति करो, परिचर्चा करो। हो भक्ति, सेवा, परिचर्चा, परिचर्चा और वैयावृत्ति करनी चाहिए। ये और शब्द को यदि हटा दिया जाए तो बस भक्ति, सेवा, परिचर्चा का नाम ही वैयावृत्ति है। ये श्रावक का मुख्य कर्म है। श्रावकों के ऊपर लगा लो, अपने ऊपर लगा लो। क्या कैसे लगाएंगे? माने ऐसे लगा सकते हो आप श्रावकों के ऊपर कि हमें किसी के गुणानुवाद, किनके? अपने से जो बड़े हैं उनकी स्तुति करें, अपने से जो बुजुर्ग हैं उनकी भक्ति करें, अपने से जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करें, अपने से जो बुजुर्ग हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। करी विनय, विनय करो किनकी? बहुगुण, जिनके गुण बहुत हैं और जो बड़े हैं बस उनकी होती है वैयावृत्ति। ये सब बातें यहाँ कही जा रही है। चलिए, अतः ऐसे साधुओं की ये सब करनी चाहिए। श्रावक का मुख्य कर्म है, श्रावक का कर्तव्य वैसा वैयावृत्ति है। श्रावक को ऐसी वैयावृत्ति करनी चाहिए। वैयावृत्ति श्रावक की होनी चाहिए। ये श्रावक का मुख्य कर्म है। यद्यपि मुनि तो सब प्रकार के बाह्य तथा अंतरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं। सुनना 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 भैया, सुनना, ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड। मुनिराज सर्व प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं, इतना नहीं लिखा, बाह्य और अंतरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।